Assalamualaikum students, welcome back to our channel. Today in this video we will be studying the class 10 biology interesting topic and that is digestion in stomach. आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे किस तरीके से आपके स्टमक में फूड की डाइजेशन होनी है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से आपकी ओरल कैविटी में फूड की डाइजेशन हुई थी। बाय द एंड ऑफ द ओरल कैविटी क्या बना था, बोलस बना था और वो बोलस आया है नीचे किसके थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ स्वॉलिंग एंड पेरिस्टालसिस। अब वो आ चुका है, कहाँ तक आया है, वो आपके स्टमक तक आया है और अब हम देखेंगे कि स्टमक में कहाँ पर होगी डाइजेशन, किस चीज की डाइजेशन होगी और इसकी डाइजेशन कौन करेगा और ये पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे। अब आपका फूड कहाँ तक आ चुका है, स्टमक तक आ चुका है और अब हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका जो फूड है वो स्टमक में उसकी डाइजेशन होनी है। अब फूड इंटर होगा, कहाँ से इंटर होगा, यहाँ से। ये ओपनिंग है, ये समझे ओपनिंग है, इसके ऊपर ढक्कन लगा होता है और इसकी गैप होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। फूड कहाँ तक आ चुका है, आपके स्टमक तक आ चुका है। आप स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अब मेन काम यहाँ पर आता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या करेंगे, गैस्ट्रिक जूस किन चीजों से मिलकर बना होता है, या हम इसकी कंपोजिशन की बात करें या आप कह सकते हैं इसकी कंपोनेंट्स क्या है, यानी तीन चीजों के मिक्सचर है। इन तीन चीजों के मिक्सचर को हम गैस्ट्रिक जूस कह रहे होते हैं। पहला चीज क्या है, सबसे फर्स्ट पे आपके पास आता है म्यूकस। म्यूकस है, सेकंड वन इज HCl, थर्ड वन इज पेप्सिन। गैस्ट्रिक जूस किस पर मुश्तमिल होता है, म्यूकस पर, HCl पर, पेप्सिन पर। म्यूकस का काम क्या होता है, स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये स्टमक है, इसकी जो इंटरनल लाइनिंग है इसको प्रोटेक्ट करना किसका काम है, ये काम है म्यूकस का। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे कि ये प्ले अ प्रोटेक्टिव रोल, प्ले अ प्रोटेक्टिव रोल। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि किस चीज से प्रोटेक्शन करता है, तो इसका आंसर क्या है, सिंपल इसका आंसर है HCl। जो सेकंड नंबर पर जो गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है इस चीज से प्रोटेक्शन करता है। कौन करता है, म्यूकस करता है। क्यों HCl से क्यों करता है, जो HCl है ये आपके स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग है ये इसको डैमेज कर सकता है, इसी वजह से ये जो म्यूकस है ये इसकी प्रोटेक्शन करता है। तो फिर एक सवाल आता है कि अगर ये डैमेज करता है स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को तो HCl फिर आता क्यों है, HCl का फिर क्या काम है आना। तो HCl का अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट फंक्शन होता है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्यों करता है, क्योंकि जो एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में अब काम करता है, इसी वजह से HCl इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। फूड जो होता है जाहिर सी बात है उसमें कुछ जर्म्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो HCl का दूसरा काम क्या होता है, उन फूड के साथ जो जुड़े हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको किल करना। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना HCl का काम होता है। अब जो फूड आया है, अब देखिए फूड में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन भी है, लिपिड्स भी है, फैट्स भी है, लेकिन स्पेसिफिकली जो स्टमक में फूड की डाइजेशन होनी है वो प्रोटीन की होनी है, बाकी किसी चीज या कंपोनेंट्स की नहीं होनी। जो फूड है उसमें क्या है, आपके पास फूड में प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन की डाइजेशन कौन करेगा, एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या है, पेप्सिन। ये जो पेप्सिन एंजाइम है यही प्रोटीन की डाइजेशन करेगा। ठीक है, तो पेप्सिन का काम क्या हुआ, ये कन्वर्ट कर देगा, किसको कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन को, किस में, अमाइनो एसिड में। क्या करता है, ये प्रोटीन को
कन्वर्ट करता है किस में, अमाइनो एसिड्स में। लेकिन अब मसला ये है कि जो जो एंजाइम है पेप्सिन, वो ऑलरेडी पेप्सिन की फॉर्म में नहीं होता, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है जिसे हम पेप्सिनोजिन कहते हैं। और इसे एक्टिव फॉर्म में कौन लेकर आता है, वो HCl लेकर आता है। इसलिए HCl का सेकंड काम क्या हुआ कि ये इनएक्टिव फॉर्म को किसकी इनएक्टिव फॉर्म, एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म, और उसको हम क्या कहते हैं, पेप्सिनोजिन। इसको किस में लेकर आता है, एक्टिव फॉर्म में, और एक्टिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पेप्सिन कहते हैं। जो HCl का फंक्शन क्या है, वो स्टॉप करता है, स्टॉप द फंक्शन ऑफ स्लाइवरी अमाइलेज। स्लाइवरी अमाइलेज के फंक्शन को स्टॉप कर देता है। स्लाइवरी अमाइलेज क्या है, ये एंजाइम है जो आपके माउथ में था, ओरल कैविटी में था, जब ये आया स्टमक में, चूंकि ये बेसिक पीएच में काम करता है, जब ये स्टमक में आया तो यहाँ पर क्या था, एसिडिक मीडियम था, एसिडिक पीएच था, इसी वजह से ये अपना काम करना स्टॉप कर देगा। तो HCl का फोर्थ फंक्शन क्या हुआ, स्टॉप द फंक्शन ऑफ स्लाइवरी अमाइलेज। ठीक है, फिर लास्ट में क्या होगा, तो HCl का फंक्शन हम देखें तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो एंजाइम है ये एसिडिक मीडियम में काम करता है, इसी वजह से। सेकंड नंबर पे क्योंकि जो फूड है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको किल करता है। थर्ड नंबर पे जो पेप्सिन है या जो एंजाइम है, ये ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर वो एक्टिव फॉर्म में होगा तो वो आपके स्टमक को भी डाइजेस्ट कर सकता है, इसी वजह से ये पहले से इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और एक्टिव फॉर्म में कौन लेकर आता है, HCl लेकर आता है, और एक्टिव फॉर्म क्या है, इसकी पेप्सिन है। जब पेप्सिन होता है फिर ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, और ये प्रोटीन की डाइजेशन करता है, और इसे प्रोटीन का जो स्मॉल यूनिट है जिसे हम अमीनो एसिड कहते हैं उसमें ये कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है कि जो पेप्सिन है, एक तो HCl पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और एक ऑलरेडी जो पेप्सिन है या एक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की, ये भी क्या करता है, इनएक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, फिर लास्ट में क्या होता है, रेनाइन होता है। ये अक्सर छोटे बच्चों में, बेबी बर्न्स में होता है, जो मिल्क की डाइजेशन के लिए होता है। और लास्ट में क्या है, चर्निंग का प्रोसेस होता है। जो स्टमक है इसके अंदर मूवमेंट होगी जिससे हम चर्निंग एक्शन कहते हैं, जिसकी हेल्प से फूड मिक्स होगा सूपी मिक्सचर के साथ, और उसे हम क्या कहेंगे, काइम कहेंगे। ठीक है, फूड मिक्स होगा किसके साथ, सूपी मिक्सचर के साथ, जिसे हम क्या कहेंगे, काइम। जब फूड सूपी मिक्सचर के साथ मिक्स होता है तो उसको हम काइम का नाम देते हैं। लास्ट में क्या होगा, जब ये एसिडिक आपके पास प्रोटीन की डाइजेशन हो जाएगी तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इस ओपनिंग के थ्रू, जिसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, ये नीचे डोडेनम में चला जाएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।